हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्ट्रेंजर्स इन लव का ये पार्ट 3 है और अब हम जानेंगे कि कॉन्सर्ट के बाद में क्या हुआ था और ये वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैं रेस्ट रूम में चला गया। आधी रात को मिस्टर लांग शिचेन मेरे पास आए और मुझे बताया कि सब लोग सो चुके हैं, हम लोग सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। मैंने भी उन्हें हाँ कर दिया और मैं सीधे कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचा, मतलब जहाँ पर कॉन्सर्ट हुआ था। सब लोग सो चुके थे और मैं सीधा पहुंचा लास्ट बेड पर। मैंने तब भी एक मास्क पहन रखा था। बाय एनी चांस अगर कोई उठ गया और किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे पहले ही अपने आप को छुपाना पड़ेगा। वो सो रहा था, मेरे पोस्टर को हग करके। सिली मेरे मुंह से निकल गया। मैं भी उसके पास जाके सो गया। उसका फेस मेरे फेस के इतने करीब था, मैंने उससे ज़्यादा इनोसेंट पर्सन आज तक नहीं देखा। कोई सोते हुए इतना प्यार और इतना अडोरेबल कैसे लग सकता है। वो शांति से सो रहा था और एक छोटी सी स्माइल उसके फेस पर थी जो उसे और ब्यूटीफुल बना रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके फोरहेड पर किस किया, उसके फोरहेड पर, उसके चीक्स पर, उसके लिप्स पर अपनी उंगलियां फिराई और कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू वांगजी, आई लव यू सो मच। मैंने देखा वो नींद में बड़बड़ा रहा था और नींद में भी वो मुझे आई लव यू बोल रहा था। गॉड, ही इज सो क्यूट। मैंने स्माइल करी और उसके हाथ को फिर से किस किया और अपना मास्क पहना और फिर से चल दिया उसे छोड़कर। जाने का मेरा मन तो नहीं था, पर क्या कर सकता हूँ, अभी उसे सिर्फ दूर से देख सकता हूँ। आपको अगर पता होगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में एक ड्रीम बताया था वीइंग का, जिसमें वो वांगजी को हग करके सोता है और वांगजी अपनी उंगलियों से उसके फेस पर हाथ फिराता है। तो वो एक्चुअली में सच था। हमारा वांगजी सच में हमारे वी वुशियान के पास में सोया था और उसे देख रहा था। तो आगे आगे जानिए होता है क्या। तो अब तो हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ था अम्यूज़मेंट पार्क में। तो उसके बाद हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ और ये भी वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे ही अम्यूज़मेंट पार्क से मैं निकला, मेरे माइंड में सिर्फ वो लड़का था, वो क्यूट सा लड़का जिसे मैं अभी अभी मिला था और जिसको छोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करा था। पर जैसे तैसे मैं कार में बैठा, मिस्टर लांग शिचेन को बोला कि मैं घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा सारा सामान आप होटल में लेके आ जाइए, क्योंकि और किसी को भी बोल देना कि मुझे कोई परेशान ना करे। वैसे भी किसी को इतना कुछ मतलब था नहीं मुझसे, सिर्फ मेरी छोटी बहन यानली और मेरी मॉम, सिर्फ उनको मेरी चिंता थी। वो बार बार कंटिन्यूसली मिस्टर शिचेन को कॉल किए जा रही थी। मैंने एक बार तो सोचा कि बात ना करूं, पर फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार कॉल उठा ही लेता हूं। बेटा प्लीज़ घर आ जाओ, आई प्रॉमिस कि डैड तुम्हें फिर नहीं डांटेंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। अगर उन्होंने डांटा तो मैं उन्हें उल्टा डांटूंगी। प्लीज़ मॉम, आपको समझ नहीं आता है क्या? उस आदमी का चेहरा मैं अपनी लाइफ में फिर नहीं देखना चाहता हूँ। आपको पता था मैं नहीं आना चाहता था, मुझे पता था कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना जानता है, उसे अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है। और अब आई डोंट वॉन्ट टू कम होम, प्लीज़ उन्हें बोल दीजिए जस्ट गो टू हेल। उनका चेहरा मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखना चाहता। और इतना भड़क के मैंने अपना फ़ोन रख दिया। मेरी मॉम रो रही थी, समझ आ रहा था मुझे, पर मैं क्या कर सकता हूँ। उस आदमी का चेहरा मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखना चाहता। मिस्टर शिचेन प्लीज़, अब किसी का भी कॉल आया तो मेरे सामने मत रखना प्लीज़, फॉर गॉड सेक। मिस्टर शिचेन ने भी नोट किया और मुझे एक चाबी देते हुए बोला, दिस इज़ योर रूम की, प्लीज़ रेस्ट करना और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, वो तुम्हारी मॉम है। मैंने भी चाबी ली और कुछ नहीं बोला और बिना बोले ही कार से उतर चुका था। होटल भी हमारा ही था। मैं सीधा अपने रूम में गया और चाबी को मैंने बेड पर पटका, क्योंकि अब मुझे शावर लेना था। जैसे ही मैं बाथरूम में गया और फिर मेरे सामने वो सारा फ्लैशबैक एक स्लाइड की तरह चलने लगा। कैसे मैं उस इंसान से टकराया था, कैसे उसने मुझे अपना हाथ दिया था, कैसे मैं उसका हाथ पकड़ के तोड़ रहा था। वो एम्बैरेसमेंट, वो पानी मेरे मुंह पे गिरना, वो उसका हंसना, सब कुछ एक मूवी की तरह चल रहा था। हश वांगजी, कंट्रोल योरसेल्फ, ये बस एक कोइंसिडेंट है। अपने दिल को कुछ भी फॉल्स होप मत देना, समझा? अपने दिल को, ये एक सपना था, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा।
मैंने अपने दिल को समझाया। मैं बस अपनी सोच में गुम था कि डोरबेल बजी। मैं आई कम इन सर? मैंने फ्रस्ट्रेशन में कहा। हु इज़ दैट? सोने जाने से पहले आप कुछ खा लेना, क्योंकि अगर आप बिना खाए सोए तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर शीचेन अगेन। मिस्टर शीचेन, आपको समझ नहीं आती क्या? मुझे थोड़ा सा पीस में रहने दो प्लीज़। उन्होंने भी बोला ओके सर। सिर्फ मिस्टर शीचेन ही है जो इस पूरी दुनिया में मुझे समझ सकते हैं। वो ना सिर्फ मेरे मैनेजर हैं, पर वो मेरे लिए मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी फ्रेंड, मेरा ब्रदर, मेरा एवरीथिंग। ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और शायद उन अकेले इंसान के अलावा इस दुनिया में शायद मुझे कोई और जान भी नहीं सकता। और सिर्फ एक उन्हीं की मैं अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने टेबल पर देखा कि वहाँ डिनर के साथ एक बॉक्स भी रखा था। जैसे ही मैंने बॉक्स को खोल के देखा, उसमें एक न्यू फ़ोन था। ऑफ कोर्स पुराना फ़ोन तो मैं घर पे तोड़ के आ चुका था। तो मैंने जैसे ही फ़ोन को चालू किया, इट वॉज ऑलरेडी फाइन। उसमें सारे कॉन्टेक्ट वही थे जो मेरे प्रीवियस फ़ोन में थे। एवरी डिटेल, एवरीथिंग। मिस्टर शीचेन। और मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और बस अपने फ़ोन को देखने लगा। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम ही चला के देख लेता हूँ। पता नहीं क्यों एकाएक मेरे माइंड में वही पर्सन आने लगा और मेरे दिमाग ने बोला हो सकता है ही वो तुम्हें फॉलो करता हो। ऑफ कोर्स तुम एक सिंगर हो, वो भी एक फेमस सिंगर। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने अपनी फॉलोइंग लिस्ट ओपन करी एंड देयर वर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। गॉड, इन मिलियंस में मैं उस एक को कैसे ढूंढूंगा? पर एक छोटी सी होप कि हो सकता है कि वो मुझे फॉलो करता हो और हो सकता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता चल जाए। इसी होप में मैंने फॉलोअर्स की लिस्ट को ओपन करा। आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, मेरी उंगलियां नम हो चुकी थी। मैं बहुत थक चुका था। इतनी भाग दौड़ के बाद 2 घंटे से मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था और उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस मैंने हार मान ही ली थी कि तभी मेरे सामने एक प्रोफाइल ओपन हुई, वही उसका स्माइलिंग फेस। आई वॉज लाइक गॉड। मेरा हार्ट इतनी ज़ोर से बीट करने लगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने अपने आप को पिंच किया। हो सकता है कि ये सपना हो और मुझे उसकी प्रोफाइल ना मिली हो। आउच! थोड़ा ज़ोर से लग चुका था। शायद मैंने अपने आप को ज़ोर से पिंच कर दिया था। जैसे ही मैंने उसकी प्रोफाइल ओपन करी, नाम आया वी वुशियान और ब्रैकेट में बनी। गॉड, ही सच अ बनी। मेडिकल स्टूडेंट एंड म्यूजिक इज़ माई लाइफ। ओह, म्यूजिक इज़ योर लाइफ। वाओ मिस्टर वी वुशियान। मैं बस स्क्रॉल करता गया उसकी सारी पोस्ट जो कि उसके फ्रेंड्स के साथ थी, और सारी पोस्ट में वो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना क्लोजली खड़ा हुआ था कि मुझे थोड़ी जेलसी हो गई। आई फील लाइक इतनी सी देर में तुझे जेलसी भी हो गई। वाह वांग जी, वाह। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उसकी फ़ोटो को मैंने कितनी बार देखा और कितनी बार मैं अकेला पागलों जैसे मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मेरा हाथ गया फॉलो के बटन पर कि तभी मेरे दिमाग ने मुझे रोका। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू वांग जी? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम उसे फॉलो करोगे? गॉड, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसका नतीजा क्या होगा शायद तुम्हें पता नहीं है। इस सब चीज़ को एक सपना मान के यहीं ख़त्म करो, तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने भी उन सब को एक सपना समझ के वहीं ख़त्म कर दिया और बस सपनों की दुनिया में खो गया। सोते सोते पता नहीं क्यों मुझे उसका फेस फिर से दिखने लगा और एक स्माइल मेरे फेस पर आ चुकी थी। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई नो अभी आपको एकदम समझ नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको सच में स्टोरी बहुत प्यारी लगने वाली है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।